नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सोच रहे हैं कि इंडिया और चाइना वाकई अपने झगड़े भूलकर दोस्त बन चुके हैं? कुछ दिन पहले रिसेट की बात चल रही है, यानी कि दोनों देश नए सिरे से शुरुआत करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन इस खेल में ईमानदारी से खेल रहा है? हाल ही में अमेरिका के पेंटागन मतलब उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चाइना अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से बढ़ा रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में इंडिया और चीन के बीच बड़ा क्लैश हुआ। ये 45 साल का सबसे बड़ा क्लैश था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चीन ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने की बजाय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और मजबूती से जमे रहने का फैसला कर लिया। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक आज चीन ने वहां 1,20,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। और ये सैनिक खाली हाथ नहीं आए, उनके पास टैंक, बड़े बड़े तोप और मिसाइलें हैं। सोचिए, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट हो रहा हो। दोस्तों, लद्दाख जैसे ठंडे और दुर्गम इलाकों में सिर्फ हथियार और सैनिक काफी नहीं है। आपको चाहिए पक्की सड़कें, मजबूत पुल और तेजी से दौड़ती गाड़ियां। और चीन यही कर रहा है। एक ताजा उदाहरण लीजिए। जुलाई में चीन ने पैंगोंग झील के पास एक पुल बनाया। इससे उनकी यात्रा 50 से 100 किलोमीटर तक कम हो गई। मतलब सैनिक और हथियार अब और जल्दी पहुंच सकते हैं। और ये सिर्फ एक पुल की बात है। चीन ने कई रोड्स और टनल्स बनाए, हेलीपैड तैयार किए और मल्टीपर्पज विलेजेस भी बसाए। यानी उनका मकसद साफ है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाना। अक्टूबर 2030 में इंडिया और चाइना ने एक बॉर्डर डील साइन किया था। इस डील का मकसद था कि दोनों देश शांति से रहे। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या चीन इस डील को फॉलो कर रहा है? अभी तक कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं आई कि चीन ने डील तोड़ी है। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी लंबी प्लानिंग दिखाता है। अगर चीन तेजी से सैनिक को फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंचा सकता है तो यह साफ है कि वो खुद को हर स्थिति के लिए तैयार कर रहा है। चाइना की रणनीति बड़ी साफ है, बिल्ड करना और अपनी पकड़ मजबूत करना। बात करें डोकलाम प्लेटू की, जो इंडिया, चाइना और भूटान के बीच एक विवादित इलाका है। भूटान और चाइना दोनों इसे अपना के थे, पर असल में यह इंडिया के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि यह जगह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, जिसे हम प्यार से चिकन नेक कहते हैं, यह पतला सा रास्ता नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देशों से जोड़ता है। अगर ये कट गया तो नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन खतरे में पड़ सकता है। अब मज़ेदार बात सुनिए। चाइना ने वहाँ 22 गांव खड़े कर दिए। हाँ, आपने सही सुना। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती है कि चाइना ने बड़े मजे से इस सेंसिटिव एरिया में विलेजेस बना रहा है। ये विलेजेस सिर्फ गांव नहीं है, ये चाइना की पकड़ को और मजबूत करने का टूल है। अब चाइना इतना सब कर रहा है तो इंडिया क्या कर रहा है? भाई, इंडिया भी एक्शन मोड में है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले कुछ सालों में 4 गुना ज़्यादा खर्च हुआ है। 2023-24 के बजट में तो सीधे 6,500 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए। हम भी रोड्स, एयरफील्ड्स और ब्रिज बनाने में लगे हैं। चाहे लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, हर जगह काम तेजी से चल रहा है। गवर्नमेंट और आर्मी मिलकर चाइना की हर चाल को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद होगा 2020 का गलवान वैली फेस ऑफ। उस वक्त इंडिया बॉर्डर पर रोड्स बना रहा था और चाइना को यह पसंद नहीं आया। बात इतनी बड़ी कि हिंसक क्लैश हो गया। यह घटना हमें दिखाती है कि बॉर्डर पर हर डेवलपमेंट एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस गेम है। हर मूव को स्मार्टली प्लान करना पड़ता है। अब बात करें हिपोक्रेसी की, तो चाइना का रवैया क्लासिक एग्जाम्पल है। खुद तो विलेजेस और रोड्स बनाता जा रहा है, और जब इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है तो आक्रामक हो जाता है। लेकिन भाई, यह 2030 का इंडिया है, 1962 का वाला नहीं। अब हमारे सेना, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफ़ी मजबूत है। अब सवाल यह है कि क्या हमें चिंता करनी चाहिए? हाँ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारी गवर्नमेंट और आर्मी दोनों सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक डरावनी न्यूज़ सामने आई। पेंटागन के एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले साल अपनी न्यूक्लियर ताकतों में 100 से ज़्यादा वारहेड जोड़े हैं। अब उनके पास 600 से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स है, और अगर वो इसी रफ्तार से चलते रहे तो 2020 तक यह आंकड़ा 1000 तक पहुंच जाएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क इतनी तेज़ी से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो इसका असर हम पर
कैसे पड़ेगा। चीन दावा करता है कि वह अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल सिर्फ डिटरेंस यानी दूसरों को डराने और बड़े हमले से बचाव के लिए करेगा। उनकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहती है कि वो पहले हमला नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि पैसा बोलता है और पावर चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने डिफेंस पर 450 बिलियन खर्च करता है, लेकिन उसका आधिकारिक बजट इससे 40% कम बताया जाता है, यानी चुपके चुपके काम चल रहा है। दूसरी ओर अमेरिका 880 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट रखता है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच एक जबरदस्त रेस चल रही है। चीन की नेवी अब दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। उनके पास 370 से ज़्यादा शिप्स और सबमरीन है। वही हमारी भारतीय नेवी के पास करीब 150 शिप्स है। 2025 तक चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान सर्विस में आ जाएगा। अब ये सुनने में बड़ा डरावना लगता है, लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी में क्वालिटी का फर्क बहुत मायने रखता है। हमारे INS विक्रांत और विक्रमादित्य जैसी ताकतें चीन को कड़ी टक्कर देती है। चीन अपने G20 स्टील्थ फाइटर और नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर खूब मेहनत कर रहा है। उनकी ताकत इतनी है कि वो हवाई, अलास्का और अमेरिका के मुख्य भूभाग को भी हिट कर सकते हैं। पर दोस्तों टेक्नोलॉजी सिर्फ मेहनत से नहीं, दिमाग से भी बनती है, और इसमें भारत के किसी से कम नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां हम थोड़ा चैन की सांस ले सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की सेना भ्रष्टाचार से जूझ रही है। पिछले साल 15 से ज़्यादा हाई रैंकिंग अधिकारियों को हटाया गया। ये लोग वही थे जो चीन के ग्राउंड बेस्ड मिसाइल और डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मतलब अंदर का माहौल उतना मजबूत नहीं है जितना बाहर से दिखता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि चीन की इस बढ़ती ताकत का हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने डिफेंस बजट और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा। हमारा DRDO शानदार काम कर रहा है, लेकिन इसमें और तेजी लानी होगी। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टेंशन का फायदा उठाकर हमें अपनी पोजीशन को मजबूत करना होगा। स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर हम अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। दोस्तों आज की लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं है, बल्कि कंप्यूटर कोड्स से भी लड़ी जा सकती है। हमें अपने साइबर डिफेंस को मजबूत करना होगा। चीन की इस बढ़ती ताकत को सिर्फ खतरे के तौर पर देखना गलत होगा। इसे हमें एक चेतावनी के रूप में लेना होगा। जो जगता है वही पाता है। अगर हम सही समय पर अपनी तैयारी शुरू करें तो ड्रैगन को काबू में रखना मुश्किल नहीं। दोस्तों ये मुद्दा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें राय देना कुछ हद तक ठीक नहीं, लेकिन जो बना मुझसे मैंने बता दिया। तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।